नए पाकिस्तान वालों ने पुराने को खराब किया है। हमारे नंबर्स पूरे हैं, दोबारा इंतखाब हुआ तब भी अपनी पोजीशन बरकरार रखेंगे। हमजा शहबाज ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 3 माह में आईनी बहरान लाएगा, लेकिन आईनी बहरान अवाम को आटा सस्ता देने से नहीं रोका जा सका। नए पाकिस्तान बनाने वालों ने पुराने पाकिस्तान को भी बर्बाद किया। इन 3 महीनों में हमें ये आईनी बहरान अवाम को 160 रुपये सस्ता 10 किलो का आटे का थैला देने से नहीं रोक सके। अब 1 जुलाई से, जो कि इंशाल्लाह 2 दिन बाद है, तमाम अज़ला में जो दवाइयाँ और कैंसर की दवाइयाँ ख़ास तौर पर अवाम पर बंद कर दी गई थी। पूरे पंजाब के अज़ला में मुफ्त दवाइयाँ जो हैं कैंसर की और आम दवाइयाँ अवाम को मुयस्सर आएंगी। आसानियाँ मुहैया करने के लिए हम कोशा हैं और ये वक्त मुश्किल जो है वो गुजर जाएगा। आम खबर आपको दें, कौमी असेंबली में मालियाती बिल 2022 तरमीम के साथ मंजूर हो गया है। आइंदा माली साल 2022-2023 के बजट को भी कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। मोबाइल फोन्स की दरामद पर 100 रुपए से 16,000 तक लेवी आयद कर दी गई है। बजट में $30 के मोबाइल फोन पर 100 रुपए लेवी आयद हुई, जबकि बजट में $500 के मोबाइल फोन पर 4,000 लेवी आयद होगी। मजीद जानेंगे बोल न्यूज के नुमाइंदे मलिक सईद से। मलिक सईद, बताइएगा मजीद कौन कौन से टैक्सेस और लेवी का इजाफा किया गया है? जी बिल्कुल, पेट्रोलियम लेवी जो है वो 30 रुपए से बढ़ा के 50 रुपए कर दी गई है। इसी तरह मोबाइल पे जो है फोन की बरामद पर 100 रुपए से 16,000 रुपए तक की लेवी जो है वो आयद कर दी गई है। बजट में $30 के मोबाइल फोन पर 100 रुपए लेवी जो है वो आयद की गई है। इसी तरह जो है $200 के बरामदी फोन पर 600 रुपए लेवी आयद की गई है। बजट में $350 मालियत के मोबाइल फोन पर 1,800 रुपए, इसी तरह $500 के मोबाइल फोन पर 4,000 लेवी आयद की गई है। $700 मालियत के मोबाइल फोन पर 8,000 लेवी आयद की गई। इसी तरह $701 मालियत के मोबाइल फोन पर जो है वो 16,000 और रुपए तक की लेवी आयद की गई है। इसी तरह अमेंडमेंट की गई है और सरकारी मुलाजिम जी ठीक है मलिक सईद, बहुत शुक्रिया। इस बारे में आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। मलिक सईद बता रहे थे, कौमी असेंबली की मालियाती बिल 2022 की तरमीम के साथ इसको मंजूर कर लिया गया और अब मोबाइल फोन्स की दरामद पर 100 रुपए से 16,000 तक लेवी आयद की गई है। इस फाइनेंस बिल में $30 के मोबाइल फोन पर 100 रुपए लेवी आयद की गई, जबकि $500 के मोबाइल फोन पर 4,000 लेवी आयद की गई है। जबकि पेट्रोल पर लेवी 30 से बढ़ाकर अब 50 रुपए कर दिया गया है। और अब बात करेंगे महंगाई के बढ़ते अजाब की। आटा, दाल, चीनी, चावल, दवाएं, गोश्त, सब्जी, फल सब महंगे से महंगा तर होता जा रहा है। खरीदारी के लिए आवाम की जेब में पैसे कम पड़ गए हैं। क्या खाएं, क्या बचाएं, क्या खरीदें, क्या छोड़ें, शहरी नफ्सियाती मसाइल से दो चार होने लगे हैं। गरीब पर महंगाई की यलगार, शहबाज सरकार को नहीं कोई सरोकार। हुक्मरानों ने IMF के आगे घुटने क्या टेके, अवाम को गोया महंगाई की कब्र में जिंदा दरगोर कर दिया। पहले पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आसमान पर पहुंचाई, फिर सुपर टैक्स नामी सुपरसोनिक के वार कर दिए। ये पोजीशन है कि ग्राहक जो है ना बेचारा सामान लेता है, निकलवाता है और पैसे नहीं होते उसके पास, बोलता है भाई आधा सामान दे दे, आधा रख ले। ऐसा टाइम हमने कभी नहीं देखा। महंगाई होती है, महंगाई की एक हद होती है ना, ये समझ लो ये हद से बाहर महंगाई है। ये 10 रुपये बढ़ते हैं चीज़ में, 5 बढ़ते हैं, 20 बढ़ते हैं, लेकिन एक हफ्ते के अंदर 100 रुपये का जो है ना डिफरेंस, ये बर्दाश्त नहीं कर सकती है। अवाम को महंगाई की चक्की में पीस कर रिलीफ के लॉलीपॉप भी दिए जाते रहे, मगर न आटा सस्ता हुआ, न चीनी और दालों के रेट कम हुए। महंगे हैं इतने फल, कीमत सुनकर दिल जाता है चल। क्या खाएं क्या पकाएं, करीब कभी रेट्स को देखता है तो कभी हसद से खाली जेब को तकता है। हुकूमत के तरकश में अब भी मुश्किल फैसलों के तीर खत्म नहीं हुए। 1 जुलाई से पेट्रोलियम लेवी और टैक्स के नाम पर नया मिसाइल फायर होने को है। नया महंगाई बम परेशानी की चक्की में पिसे अवाम की जिंदगी मज़ीद दुश्वार बना डालेगा। चंगेज खान, हलाकू खान जालिम थे, मर गए, मगर शहबाज शरीफ जालिम तरीन है, हमें महंगाई की चक्की में पीस दिया। होशुबा महंगाई पर शहरी का सब्र जवाब दे गया, गुस्से से फट पड़ा, बोल न्यूज से गुफ्तगू करते हुए रो पड़ा। बाबा ये पाकिस्तान है, कोई कुछ भी बोलो कहो कोई फायदा नहीं है। दुकानदार अपनी मनमानी करता है, दूध वाला लोग अपनी मनमानी 100, 110, 120, 140, अब 160। क्या लेगा इंसान? दूध ले, चीनी ले, पतली ले, अगर पेट्रोल की कीमत इंसान को बर्बाद कर
दिया पाकिस्तानी गरीबों को। भुगतेगी तो गरीब, अभी तो ले लेगा, पेट्रोल भी लेगा, घी भी लेगा, दाल भी ले लेगा। उसको तो पता ही नहीं है दाल क्या भाव है। अगर उसके अंदर नौकर लेके आते हैं उनको तो पता ही नहीं है। बिजली की परेशानी तो गरीब को, अमीर को नहीं। उसके पास जनरेटर है, उसके पास सोलर है, उसके पास यूपीएस है। अगर गरीब तो मोमबत्ती भी नहीं ले सकता, वो क्या जलाएगा। वो हर मुसीबत गरीब के लिए पाकिस्तान में बना है, अमीरों के लिए, गरीबों के लिए नहीं। गरीबों के लिए सदाए मौत बनी है। ये चंगेज खान अलाकू खान से भी बढ़ गए, वो तो जालिम थे, ये उनसे भी ज्यादा जालिम है। इनका कोई भी फायदा नहीं। शहबाज सरकार इमरान हुकूमत के प्लान चुराने लगी। तेल की दरामद के लिए रूस से राब्ते का फैसला कर लिया। शहबाज शरीफ ने मामले पर ऑयल रिफाइनरी से तजावीज़ तलब की है। रूसी तेल से मुतालिक तकनीकी इस्तेदादकार के हवाले से तफसीलात मांग ली गई। मशरिक़ वस्ता के मुकाबले में रूस से तेल दरामद पर अखराजात का मवाजना पेश किया जाए। रूस को तेल की अदायगियों के तरीक़ेकार पर भी तफसीलात फराहम की जाएँ। और सिंध हाई कोर्ट ने आमिर लियाकत हुसैन का पोस्टमार्टम रोकने के हुक्म इम्तना में तौसीक कर दी है। कहा आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम की ट्रायल कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने वाला शहरी अदालत में पेश ही नहीं हुआ। आमिर लियाकत की साबिक अहलिया बुशरा इकबाल का कहना था कि मुद्दई अब अदालत में पेश नहीं हो रहा। हमें यूं पेशियों पर मजबूर करना अफसोसनाक है। सिंध हाई कोर्ट का अहम फैसला, आमिर लियाकत हुसैन का पोस्टमार्टम रोकने के हुक्म इम्तना में तौसी। दौरान समात आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम के ट्रायल कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने वाला शहरी अदालत में पेश ही ना हुआ। अदालती अमला अब्दुल वाहिद के नाम से आवाजें लगाता रहा। आमिर लियाकत की साबिक अहलिया बुशरा इकबाल का कहना था कि शहरी अब्दुल वाहिद आज भी नहीं आया। अफसोस है कोई चला जाता है और उसके घर वालों को इस तरह कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाए जा रहे हैं। कंसर्न शो कर रहे थे अब्दुल साहब जो पिटिशनर हैं इस बॉडी के पोस्टमार्टम के लिए, अगर वो इतने ही कंसर्न थे तो उनको जो होना चाहिए था। पर अफसोस है कि कोई चला जाता है दुनिया से, उसके घर वालों को इस तरह से कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाए जा रहे हैं। दौरान समात पुलिस की जानिब से रिपोर्ट अदालत में जमा कराई गई। रिपोर्ट में कहा गया कि आमिर लियाकत के बेटे और बेटी ने जुडिशल मजिस्ट्रेट से कहा था कि वो पोस्टमार्टम कराना नहीं चाहते। अदालत जो भी अहकाम देगी उस पर अमल दरामद किया जाएगा। गुजरात से अफसोसनाक खबर, जहां उबाश टोले ने लड़की की इज्जत तार तार कर डाली। 8 भेड़ियों ने शादी का झांसा देकर ज्यादती का निशाना बना डाला और सड़क पर फेंककर फरार हो गए। पुलिस ने वाकये का मुकदमा तो दर्ज कर लिया। 4 रोज गुजरने के बावजूद मुल्जिमान गिरफ्तार ना किए जा सके। उबाशों का टोला बेलगाम, पुलिस भी कंट्रोल करने में नाकाम। गुजरात में हवा की बेटी उबाशों की भेंट चढ़ गई। 8 भेड़ियों ने इज्जत तार तार कर डाली। हालत गैर होने पर डोंगा रोड के करीब फेंक कर फरार हो गए। अहले खाना की दरख्वास्त पर पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, ताहम 4 रोज बीत जाने के बावजूद मुल्जिमान गिरफ्तार ना किए जा सके। थाना कुंजा में दर्ज FIR में 3 नामजद और 5 नामालूम मुल्जिमान शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक मुतासरा लड़की लाहौर की रिहायशी है। मुल्जिमान ने शादी का झांसा देकर ज्यादती का निशाना बनाया। खेल के मैदान से खबर है, बाबर आजम ने विराट कोहली को एक और रिकॉर्ड से महरूम कर दिया है। T20 में लंबे अरसे तक नंबर 1 बैटर रहने का एजाज हासिल कर लिया। पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने वनडे और T20 की पहली और दूसरी पोजीशन पर कब्जा जमा लिया। ICC ने तीनों फॉर्मेट्स की नई रैंकिंग जारी कर दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।